बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। लिवरपूल बरतानिया में मुकीम एक इंडियन मुसलमान बहन अपनी वालदा का वाक़या सुनाते हुए बताती हैं कि मेरी फैमिली तकसीम हिंद से कबल ही बरतानिया मुंतकिल हो गई थी। हम लोग यहाँ बेहतरीन अंदाज में सेटल थे, मगर फिर मेरे वालिद साहब ने अयाशी शुरू कर दी। घर की सारी जमा पूंजी इनके अयाशियों पर खर्च होने लगी और हम होते होते कंगाल हो गए। मेरी वालदा ने मेरे वालिद साहब से मोहब्बत की शादी की थी। बहुत सारे लोगों ने मेरी वालदा को मशवरा दिया कि अपने शौहर से अलहदगी इख्तियार कर लो, क्योंकि वो जिस राह पर चल चुका है इस राह का अंजाम बुरा है। अगर तुम भी इसके साथ इसी राह की मुसाफिर हो गई हो तो फिर तुम भी बुरे अंजाम से दो चार हो जाओगी। मगर मेरी वालदा ने लोगों के मशवरों को छोड़ दिया और अपनी मोहब्बत का साथ देने का फैसला कर लिया। यहाँ तक कि मेरे वालिद साहब के अखराजात को पूरा करने के लिए मेरी वालदा ने मुख्तलिफ नाइट क्लब्स में काम करना शुरू कर दिया। गुनाहों की दुनिया की तरफ इनका पहला कदम था और फिर इसके बाद वो दुनिया के हर्स में डूबती गई। लोगों की नसीहत वास भी इनको बराह रास्त और इस राह रास्त की तरफ ना मोड़ सका। यहाँ तक कि वालिद साहब से मोहब्बत निभाने की खातिर इन्होंने मजहब और शरीयत को पसे पश डाल दिया और अपना एक नाइट क्लब खोल लिया। नाइट क्लब की वजह से हमारी आमदन बहुत ज्यादा बढ़ गई। यहाँ तक कि हमारे क्लब में सबसे ज्यादा एशियाई लोग आते थे और वो एशियाई लड़कियों की ही डिमांड करते थे। क्लब में बांग्लादेशी, इंडिया और पाकिस्तान की लड़कियां काम करती थीं, लेकिन फिर भी हमारे क्लब में इतने सारे लोग आते थे कि वो लड़कियां कम पड़ जाती थी। दौलत की हवस में डूबी हुई मेरी माँ और मेरे वालिद ने मुझे भी इस काम में लगाना चाहा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मेरे इनकार ने मेरे वालिदैन की अना को ठेस पहुंचाई और वो मेरे दुश्मन बन गए। मुझे मजहबी इंतहा पसंद तक होने का इल्जाम दिया गया। मुझ पर बहुत सारे इकसाम के झूठे केस बनवाए गए और बनवाने वाले मेरे वालिदैन ही थे, क्योंकि एक नाइट क्लब खोल लेने के बाद इनके ताल्लुकात बहुत ऊंची ऊंची हस्तियों से बन गए थे। मेरे अल्लाह ताला ने मुझे साबित कदम रखा और मैं वालिदैन के खिलाफ हर मौके पर जीतती गई। यहाँ तक कि मेरी मुलाकात एक मराकश मुस्लिम बिजनेसमैन से हुई। वो आलमी दीन भी थे। इन्होंने जब मेरी रोदात सुनी तो ना सिर्फ मुझे सपोर्ट किया बल्कि मुझे निकाह का पैगाम भी दिया। मैंने चंद दिन की मोहलत मांगी और गौर फिक्र करने के बाद इनसे निकाह कर लिया। निकाह के बाद मुझे बहुत ज्यादा तहफ्फुज़ का एहसास हुआ, जैसे मुझे एक मजबूत सहारा मिल गया हो। मेरे शौहर ने मेरे वालिदैन को इनकी बुरी नीयत भांपते हुए हर मौके पर शिकस्त दी और मेरी ताकत का ढाल बन गए। यहाँ तक कि मेरे वालिदैन को एहसास हो गया और वो चट्टान से टकरा गए, जिससे टकराने के नतीजे में चट्टान का कोई नुकसान नहीं हुआ बल्कि वो खुद ही नुकसान उठाएंगे। अपनी पूरी ताकत आजमाने के बाद मेरे वालिदैन ने मुझसे कतई ताल्लुक कर लिया और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया। मेरे शौहर ने मुझे दीनी अलूम सिखाना शुरू किए। किसी मुस्तंद अदारे से तो मैं इल्म हासिल ना कर सकी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर ने मुझे हर किस्म की दीनी और शरई अलूम की किताब पढ़ाई और सिखाई। इसके अलावा मेरे शौहर ने मुझे कारोबार के मुतालिक बताना शुरू किया और जब मेरी दिलचस्पी बढ़ी तो कुछ काम में मैं भी अपने शौहर की मदद करने लग गई। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने हमारे कारोबार में रिस्क में बढ़कर डालना शुरू कर दी और हमारा कारोबार भी बढ़ने लगा। मेरे शौहर ने मुझे कारोबार में हिस्सादार बना लिया और कारोबार से आने वाले मुनाफे में कारोबार में इन्वेस्ट ना करती बल्कि इस पैसे से मैं ऐसी लड़कियों को मुलाजमत ढूंढने में या माली मदद करने में खर्च करती जो मजबूर होकर मेरे वालिदैन जैसे लोगों की हवस का निशाना बन जाती हैं और नाइट क्लबों की खातिर मुड़ जाती हैं। वक्त गुजरता रहा। आज मेरे बच्चे जवान हो चुके हैं। मैं अपनी उम्र गुजार कर मौत की मुंतजिर हूँ। मैंने कई बार ख्वाब में अपनी वालदा को देखा कि मेरी वालदा को आग के शोलों ने अपनी लपेट में ले रखा है। इनके जिस्म पर भुना हुआ गोश्त नजर आता है, वो भी गोश्त की एक पतली सी तह है जिसके नीचे से हड्डियां नजर आ रही हैं और हड्डियां भी अंगारों की मानंद दहक रही हैं। मैं जिसे हकीकी दुनिया में माँ की मोहब्बत न मिल सकी, ख्वाब में जब मेरी वालदा मेरे लिए बाहें फैलाती हैं तो मैं अपनी माँ के सीने से लग जाती हूँ और ख्वाब में जब तक मैं अपनी वालदा के सीने से लगी रहती हूँ तब तक इनके जिस्म के सामने वाले हिस्से से अजाब हटा रहता है और इनकी तकलीफ में कमी रहती है। मैंने इस ख्वाब का जिक्र अपने शौहर से किया तो इसने मुझे इसकी ताबीर बताने के बजाय इसका मफहूम कुछ यूं समझाया कि मेरी वालदा ने दुनिया में जो भी बुरे अमाल किए हैं इसकी सजा वो पा रही है, लेकिन इसके बावजूद इनकी बेटी राह रास्त पर चली और एक अच्छी इंसान बनकर जिंदगी गुजार रही है। अल्लाह ताला की मती और फर्मा बरदार है। इनकी बेटी के नेक अमाल का सिला सदका जारिया के तौर पर इनके वालिदैन और खास करके वालदा को पहुंचता है, जिसकी वजह से इनके अज़ाब में कुछ तखफीफ कर दी जाती है। यकीनन कब्र में तुम्हारी माँ को इसके अमाल का बहुत अच्छे से अंदाजा हो चुका होगा, मगर अब वक्त गुजर चुका है। बेहतर यही है कि तुम ऐसे नेक अमाल करती रहो और अल्लाह ताला तुम्हारे वसीले से तुम्हारी वालदा के अज़ाब में तखफीफ करता रहे। अपने शौहर की बात सुनकर मैं भी किसी न किसी हद तक मुतमईन हो गई।
مگر اپنی والدہ کے متعلق بہت زیادہ فکر مند بھی ہو گئی، کیونکہ وہ جیسی بھی تھیں آخر کو میری ماں تھیں، اور اسی فکر نے مجھے مزید نیک اور اچھے اعمال کرنے کا عادی بنا دیا۔ الحمدللہ آج میں کوئی چھوٹی نیکی بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتی، تاکہ اس کا اجر میرے وسیلے سے میری والدہ تک پہنچے اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ میں اپنی اس کہانی کے ذریعے تمام لوگوں کو کچھ سبق دینا چاہتی ہوں۔ انسان کی محبت جتنی بھی پاکیزہ اور پارسا اور خالص ہو، وہ فانی ہے۔ اس کی محبت کی خاطر خدا کے بنائے ہوئے احکامات کو پس پش نہیں ڈالنا چاہیے۔ دولت اور ہوس کے ہاتھوں اندھے ہو کر اگر آپ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں تو خدا را اپنے صد باقی لوگوں کو گمراہ کرنے سے اجتناب کیا کریں۔ آپ والدین ہیں اور والدین کا یہ مقام انسان کو مذہب نے دیا ہے کہ اگر اپنی اولاد کو اس کے مذہب کے خلاف جانے کا کہیں گے تو یقیناً آپ دنیا اور آخرت میں ناکام اور ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنی کہانی کا اختتام کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور راہ راست پر قائم دائم رکھے، آمین ثم آمین۔ ایک وکیل صاحب بتاتے ہیں کہ میرے پاس ایک موکل کا کیس آیا جو کسی قتل میں ملوث کیا جا رہا تھا۔ میں کیس کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ میں اپنے موکل کو اس کیس سے باعزت بری کروانے میں کامیاب ہو جاؤں گا تو میں نے بھاری فیس کے عوض کیس ہاتھ میں لے لیا۔ یقین کریں ہائی کورٹ تک میں نے اسی فیس کے بدلے اپنے موکل کا کیس لڑا، مگر چاہ کر بھی اسے نہ بچا سکا۔ جس دن ہائی کورٹ نے اس کی سزائے موت کا فیصلہ برقرار رکھنے کا فیصلہ سنایا تو میری کڑی محنت اور ساری رات جاگ کر کی گئی دعائیں ضائع ہوتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ میں خود جج کے سامنے بیٹھ کر رونے لگا۔ جج صاحب نے اپنے ارد گرد کہہ دیا کہ میرے لیے پانی منگوایا اور مجھے پیش کیا اور اٹھ کر چیمبر میں چلے گئے۔ میں نے پانی پیا، اوپر نظر اٹھا کر دیکھا تو میرا موکل ہتکڑیوں میں جکڑا ہوا میرے سر پر کھڑا تھا۔ میری بجائے اس کی آنکھوں میں میرے لیے تسلی کے جذبات تھے۔ اس نے ہمت جمع کر کے مجھے مخاطب کیا اور کہا کہ وکیل صاحب میں نے بڑی نہیں ہونا، آپ اس کیس کو چھوڑ دیں۔ میرا موکل پہلے دن سے مجھے یہ بات کہتا آ رہا تھا، مگر میں ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ میری نظر میں میرے موکل کا کردار سزائے موت جتنا نہیں تھا۔ چند سال کی سزا سنائی جا سکتی تھی، وہ بھی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ سے ختم ہو جانی چاہیے تھی، مگر آج ہائی کورٹ کے فیصلے نے مجھے بھی مایوس کر دیا تھا۔ میں نے بھی اسے تسلی دی کہ تم بچ جاؤ گے، مگر پہلی بار میرا دل کہہ رہا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ میرے کھوکھلے الفاظ اس پر بھی اثر انداز نہیں ہوئے تھے۔ مجھے اس حالت میں چھوڑ کر وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ میں نے بھی اس کیس کو چھوڑنے کے لیے ذہن بنا لیا تھا اور جیل میں خصوصی ملاقات کے دوران میں نے اپنے موکل کو بتا دیا تھا کہ میں مزید اس کے لیے نہیں لڑ سکتا، کیونکہ میں جتنی بھی تیاری کر کے جاتا تھا دوران بحث میرے منہ سے کوئی نہ کوئی ایسا لفظ نکل جاتا تھا کہ وہ میرے ہی موکل کے خلاف ثبوت بن جاتا تھا۔ میں نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے معذرت کی اور نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ میرے دماغ میں عرصہ دراز سے یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ میرا موکل اس قدر نا امید کیوں تھا۔ مجھے یہ کیس کسی بھی طرح سے ظاہر چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرا موکل بضد تھا کہ وہ اس کیس سے نہیں بچ سکتا، اس لیے اس کو بچانے کی کوشش نہ کی جائے۔ میں نے ہمت کر کے الوداعی ملاقات میں اس سوال اس سے پوچھ لیا۔ اس نے جو جواب دیا آج بھی اس کی زبانی ملاحظہ فرمائیں۔ اس نے بتایا کہ میرا نام تاجر زانی ہے اور میں اس کردو کا رہائشی ہوں۔ میں مذہباً مسلمان ہوں، مگر سوائے چند بنیادی باتوں کے میرے مذہب سے دور دور تک واسطہ نہیں۔ میری شادی ایک انتہائی مذہبی لڑکی سے ہوئی تھی، نماز، روزے، تہجد اور قرآن پاک کی تلاوت کی پابند تھی، انتہائی باکردار اور سلجھی ہوئی تھی، مگر شادی کے چند سال بعد ہی وہ میری والدہ کی نظروں سے اتر گئی۔ میری والدہ نے مجھے مجبور کرنا شروع کر دیا کہ میں اسے طلاق دے دوں، مگر میرے پاس کوئی مناسب بہانہ نہیں تھا۔ میں نے والدہ صاحبہ سے کہا کہ کوئی وجہ یا موقع بنا تو میں ایسا ضرور کروں گا، یوں بے وجہ طلاق دینا میرے لیے ممکن نہیں۔ میری والدہ نے میری بات نہ مانی اور مجھ پر دباؤ بڑھاتی نہیں، یہاں تک کہ انہوں نے خود سے موقع بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ ہوا کچھ یوں کہ میری بیوی امید سے تھی، 6 ماہ کا بچہ اس کی گود میں تھا۔ میری والدہ میری قریبی دوست اور پڑوسی نجیب کے پاس گئیں اور اس سے کہا کہ میری بہو بیمار ہے، اس کے لیے دوا لا کر دو۔ ساتھ اس سے بتایا کہ بہو فلاں کمرے میں سو رہی ہے، ابھی اس کی آنکھ لگی ہے، تم اس کمرے میں دوا لے کر آ جانا، میں بہو کے پاس بیٹھی رہوں گی، مجھ سے بار بار دروازے تک نہیں آنا ہوتا۔ میرے دوست نے میری والدہ کی بات مان لی اور دوا لینے چلا گیا۔ میری والدہ چھت پر کھڑے ہو کر دیکھنے لگی۔ جو ہی میرے پڑوسی کی آمد کا وقت ہوا، میری والدہ چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ میرا پڑوسی دوست دوا رکھنے کے لیے میری بیوی کے کمرے میں داخل ہوا تو میری والدہ نے باہر سے دروازے کو بند کر دیا اور واویلا مچا کر اہل محلہ کو اکٹھا کر لیا۔ اس سب تماشے کا مقصد میری اور میری بیوی کا علیحدگی کروانا تھا، مگر یہ وار ہم پر ہی الٹ پڑ گیا۔
मेरा करीबी दोस्त और पड़ोसी इंतहाई मुत्तकी और परहेजगार था। दूसरी तरफ मेरी बीवी की भी वफा शुआरी और सलीके और तरबियत की मिसालें देते थे। इसकी पाकदामनी के लिए अनजान लोग भी कसम उठाने के लिए तैयार थे। जब इतनी बड़ी तोहमत लगाने के बावजूद मैं माँ अपने मकसद में कामयाब ना हो सकी तो मेरे दोस्त ने कुरान पाक पर हाथ रखकर मेरी बीवी को अपनी दिन दुनिया की बहन तस्लीम कर लिया। लोगों की नजर में हम माँ बेटी रहे, सही इज्जत भी जाती रही, मगर लोगों के इस रवैये ने हम माँ बेटी को मजीद तैश दिलवा दी और लोगों ने कहा कि मेरी बीवी ने अहले मोहल्ला में हमारी रही सही इज्जत भी निकाल दी है। मैंने बीवी को तलाक देने का फैसला कर लिया, मगर अब मेरी वालदा का इंतकाम तलाक से ठंडा होने वाला नहीं था। लिहाजा इन्होंने मुझे तलाक की सूरत में जहेज, जेवर, घर और हक मेरी रकम देने से डराना शुरू कर दिया और मशवरा दिया कि इसे कत्ल कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मैंने वालदा की बात मान ली क्योंकि तलाक की सूरत में 70 लाख के करीब मालियत मेरे हाथ से निकलने वाली थी और मैं इसे जाने देना नहीं चाहता था। मैं नमाज ज़ोहर के बाद घर वापस आया और तेज धार कुल्हाड़ी लेकर अपने कमरे में बैठ गया। मेरी बीवी वजू करके आई, मुझे देखा तो मेरे लिए खाना लेने के लिए वापस मुड़ी तो इसकी नजर अपने कुरान पाक पर पड़ी जो अपनी जगह की बजाय किसी और जगह पर पड़ा था। इसने चूमकर सीने से लगाया और इसे अपनी जगह पर रखा और मुझे खाना देने के लिए वापस मुड़ी। मैंने कुल्हाड़ी का वार करके इसका सर 2 टुकड़े कर दिया। इसने आखिरी बार पानी मांगा, मगर मैंने कहाँ देना था। अलबत्ता वजू के पानी का कतरा बहते हुए इसके चेहरे पर से होकर हलक में जा गिरा। इसके साथ इसने कलमा शहादत पढ़ा और जान अफरीन की सुपुर्द कर दी। इसके पीछे चलने वाला कोई नहीं। लोगों को हम पर शक था, मगर हालात को देखते हुए कोई भी हमारे खिलाफ न गया। यूं हम कानूनी कार्रवाई से भी तकरीबन बच गए। मैंने दोबारा शादी कर ली। मेरी वालदा इबरतनाक मौत मर गई। मेरी औलाद हुई। एक अरसा बाद मैं कहीं सफर पर जा रहा था। अनजान शख्स से लिफ्ट मांगी। लिफ्ट में जो कार में जा रहे थे इन्होंने मुझे लिफ्ट दी। वो किराए के कातिल थे। रास्ते में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने मुझे भी अपना साथी जाहिर किया और आज मैं यहाँ पहुंच गया हूँ। मैंने ख्वाब में अक्सर देखा था कि मेरे गले में फंदा डाला गया है और मेरी साबिका बीवी खड़ी देख रही है। मैं इस केस में बेकसूर जरूर हूँ, मगर दर हकीकत में कातिल हूँ। खुदा ने मेरी तदाबीर को मुझ पर उलट दिया और मैं मौत का मुंतज़िर हूँ। अपने मौकल की बात सुनकर मैं समझ गया, क्योंकि मेरी जुबान फिसलती थी, क्योंकि मेरे ही दलाइल मेरे मौकल के खिलाफ जाते थे। शायद तकदीर ने इसकी लगामें खींच ली थी और मैं अब इसके लिए फक्त दुआ ही कर सकता था। दुआ देकर अलविदा कहा और घर वापस आ गया। किताबों का खुदा और बाबों का खुदा, इस्लामी यूनिवर्सिटी। हजरत जुनैद बगदादी से पूछा गया कि क्या कोई मर्द किसी गैर महरम को पढ़ा सकता है। फरमाया, अगर पढ़ाने वाला बाजीद बस्तानी हो और पढ़ने वाली राबे बसरी हो, जिस जगह पढ़ाया जा रहा हो वो बैतुल्लाह शरीफ हो और जो कुछ पढ़ाया जा रहा हो वो कलाम अल्लाह शरीफ हो, फिर भी इजाजत नहीं। मैंने पढ़ रखा था कि इल्म हासिल करना फर्ज है, मगर जब इतने बड़े आलिम और बुजुर्ग का ये कौल पढ़ा तो शशोपन में मुब्तला हो गया कि कैसे हो सकता है। बहुत ज्यादा गौर फिक्र करने के बाद भी मैं दौरे जदीद की पढ़ी लिखी नस्ल की तरह ये कहने पर मजबूर हो गया कि बाबों का खुदा है और किताबों का खुदा है। मेरे दिल ने भी ये तस्लीम कर लिया कि ये जो मशहूर मारूफ बुजुर्ग वली अल्लाह होकर गुजरे हैं ये बस अवाम को कहानियां सुनाते रहे हैं। दर हकीकत इन्होंने दीन का मकसद और मायने ही बदल दिया। मगर चंद दिन पहले इस्लामी यूनिवर्सिटी के सामने आने वाले स्कैंडल ने मेरा नजरिया एक बार फिर से बदल दिया। बहुत अरसा कबल लाहौर की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तालबा, जो कि यतीम बच्ची थी, इंतहाई ज़हीन थी, मगर गुर्बत में गर्दन तक डूबी हुई थी। इसके बावजूद इसने हार नहीं मानी। मकरूज पहले से थी, यहाँ तक कि बाप का कफन भी कर्ज लेकर खरीदा था, मगर इसने मजीद कर्ज लेना जारी रखा और कर्ज लेकर रकम अपनी तालीम पर लगाती जाती और इस कर्ज की इवज इसकी माँ लोगों के घरों में काम करके कर्ज चुकाती जाती। यहाँ तक कि लड़की ने जवानी की दहलीज पार के साथ ही इसका मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो गया। जवानी ने इसके हुस्न को यूं निखार दिया जैसे शबनम सब्ज घास या सफेद गुलाब को निखार देती है। लोग इस पर तरस कम खाते थे, अल्लाह ताला की रजा को मद्देनजर रखकर इसकी मदद कम करते थे, मगर दिल में मैल रखकर इस पर मेहरबान ज्यादा होते थे ताकि मौका मिलने पर वो अपनी गलीज हवस मिटा सकें। लिहाजा लोगों ने इसे अपने एहसान तले दबाकर इसकी इज्जत तार तार करने की गर्ज से इसके साथ भरपूर माली तावन किया और इसने मेडिकल की पढ़ाई शुरू कर दी। मगर जब लोगों की उम्मीद हसरत में बदलने लगी तो माली तावन करना छोड़ने लगी। यहाँ तक कि लड़की के तीसरे सेमेस्टर में पहुंचने पर लोगों का हसद बगस जाग गया और वो सोचने लगे कि अगर ये डॉक्टर बन जाएगी तो हमारी मोहताज नहीं रहेगी। लिहाजा लोगों ने कर्ज तक देना बंद कर दिया। पहुंचते पहुंचते नौबत यहाँ तक पहुंच गई कि इन्हें सूद पर भी कर्ज देने के लिए कोई तैयार नहीं था। मजबूरन इस यतीम बच्ची को तालीम अधूरी छोड़नी पड़ी।
जब लड़की ने तालीम को खैरबाद कहने का फैसला कर लिया तो इसे हुक्मरानों का एक दलाल मिला जो अपने मालिक तो पहले ही लड़की के हुस्न की खबर पहुंचा चुका था। इसने लड़की से कहा कि अगर तुम चाहो तो स्कॉलरशिप पर भी तालीम जारी रख सकती हो, तुम्हारा माहाना वजीफा भी मुकर्रर कर दिया जाएगा। और साथ दलाल ने अपने आका की तारीफ के पुल बांधते हुए कहा कि आप जाकर इनसे मिल लो। लड़की को इल्म हासिल करने का जुनून था, वो मेरी तरह इल्म को फर्ज मानकर बैठी थी, लिहाजा इस दलाल के कहने पर वो इसके आका के पास चली गई। दलाल ने इसे बताया कि साहब रात को फारिग होते हैं और इसलिए वो रात साहब से मिलने चली गई। साहब जो नशे में धुत लड़की के हुस्न का तमाशा बनाने के लिए, इसकी इज्जत लूटने के लिए, इसे दरिंदगी दिखाने के लिए तैयार बैठे थे। इन्होंने लड़की के पहुंचते ही दलाल के साथ मिलकर इसकी इज्जत पामाल करना चाहिए, मगर लड़की ने मजाहमत शुरू कर दी। यहाँ तक कि इज्जत का दिफा करते करते लड़की मर गई और मरी हुई लड़की की इज्जत लुट गई। सुबह अखबार में खबर आई थी कि एक डांसर मंशियात के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से मर गई। लड़की की मां ने लाख दुहाइयां दी कि इसकी बच्ची पारसा थी, मगर मुल्क के आजाद अदारों ने मेडिकल रिपोर्ट्स में मौत की वजह मंशियात की ज्यादती लिखा। मजलूम मां की दुहाइयों के बावजूद पुलिस कहती रही कि हमारे पास कोई रिपोर्ट करवाने नहीं आया। मेडिकल कॉलेज की इंतजामिया ने लड़की को स्टूडेंट मानने से इंकार कर दिया। अदलिया के मुंसफों ने लड़की की मां को झूठा करार देकर यहाँ तक कि वो इंसाफ मांगते मांगते मर गई। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के स्कैंडल में भी मुस्तकबिल के हुक्मरान के शामिल होने की इत्तलात हैं। लड़कियां दलालों के जरिए लालच देकर फार्म हाउस पर लाई जाती थी और पुलिस का भी रवायती जवाब है कि कोई शख्स रिपोर्ट दर्ज करवाने नहीं आया। यूनिवर्सिटी भी इस सब को प्रोपेगेंडा करार दे रही है। मैं वसूख से कहता हूँ कि इस मामले में किसी को सजा नहीं होगी, बस ये मामला फक्त ये बात समझा देगा कि मुनर्जा बाला कुल हजरत जुनैद बगदादी ने क्यों कहा था। और मुझे तो ये भी समझ आ गई है कि खुदा एक ही किताबों का भी है और बाबों का भी, बस खुदा को पहचानने के लिए जरूरत बाबों की है। जैसे इस बाबे ने बरसों पहले मेरे मुल्क के हालात के हिसाब से कह दिया, नहीं, यानी ना महरम मर्द कभी नहीं पढ़ा सकता।